Hello students, how are you? I am Mehkar Singh, your English teacher, class 11th, subject English first poetry. और डियर स्टूडेंट्स, पोइट्री का लेसन नंबर फर्स्ट है ये, ए फोटोग्राफ सेरले टॉल्सन। ठीक है, सेरले टॉल्सन इसके जो हैं लेखिका हैं, यानी ठीक है, यानी कि कवियत्री हैं। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग Read the following stanza carefully and answer the question that follows each. निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला वाला जो स्टेंजा इसका स्टेंजा है, द cardboard show me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so. देखिए फोटोग्राफर मुझे बताता है कि वह दृश्य कैसा था जब मेरी दो चचेरी बहनें सागर में किश्ती चलाने गईं। उनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था और वह जो बड़ी लड़की थी कवियत्री की माँ, ठीक है, किसकी माँ? कवियत्री की माँ, जो बड़ी लड़की थी, लगभग 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इस स्टेंजा पे ये क्वेश्चन करने हैं आपको। पहला वाला क्वेश्चन है, हु रोट दिस पोएम? यह कविता किसने लिखी है? तो इसके लेखक जो हैं सेरले टॉल्सन इज द पोइटेस ऑफ दिस पोएम। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द फोटोग्राफ? तो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ। थर्ड है, वाई डिड द गर्ल्स वेंट टू द सी विच? तो दे वेंट देयर फॉर पैडिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ? तो द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ इज द पोइटेस मदर। और देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स द सेम एज नंबर ए रोइंग और नंबर बी ग्रास्पिंग। तो देखिए फिफ्थ का हो जाएगा, ए का रोइंग का हो जाएगा पैडलिंग और ग्रास्पिंग का क्या हो जाएगा होल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इस पोइट्री में ही आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये देखिए आंसर ईच दीज क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। अब देखिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला वाला है, व्हाट डज द वर्ड कार्ड बोर्ड डेनोट इन द पोएम? व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? देखिए कविता में कार्डबोर्ड शब्द क्या व्यक्त करता है, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द वर्ड कार्डबोर्ड डेनोट द फोटोग्राफ इन द पोएम। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड टू refer to the practice in the past when photographs were pasted on the cardboard. ठीक है स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? तो कैमरे ने क्या कैद किया? तो द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स बेटी पोइट्स मदर and Dolly wearing the sea holiday dress, and they are standing in the sea water. देखिए क्वेश्चन नंबर 5, what does this circumstances refer to? तो दिस सर्कमस्टांसेस
किस को संकेत करता है? तो आंसर हो जाएगा द सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू द फैक्ट रिलेवेंट टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो द पोएम ए फोटोग्राफ शोज द थ्री faces of the poet's mother. In the first face, she is seen with her two nieces. She is standing in between the two nieces. They are dressed in sea holiday dress. They are standing still in sea water, ready for snapshot by the poet's uncle. It is the period before the birth of the poet. The second phase shows the youth of the poet's mother. She is in her youth period of हाँ देखिए, she is in her youth period, full stop. If she looks at the snapshot, she would laugh at the dress they are wearing. The sea holiday was her pastime, full stop. Her laughter gives joy to the poet. Now the poet is young. The third phase shows the period after her death. Her photograph shows silence, and that silence the poet also. She stands silent before the photograph and thus pays her tribute to her mother. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेंट्रल आइडिया भी हो गया। और देखिए ये जो चैप्टर है पोएम का, ये आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और देखिए जो वर्क कराया है आपको उसे बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है, क्योंकि ये जो वर्क है आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि अब आपका हाफ ईयरली ही एग्ज़ाम होंगे नवंबर में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस वर्क को अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करके नोट करें अपनी नोटबुक में और लर्न करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।